तो धर्म का धंधा जो करने वाले लोग हैं, मैं उनको भी ये संदेश देना चाहूँगा कि धर्म जीने का आधार है, धर्म धंधा करने कमाने का आधार नहीं है। संतों के भाव से आइए, एक व्यापारी के भाव से मत आइए। धर्म को लाखों करोड़ों में मत बेचिए। धर्म हमारी जिंदगी है, हमारी संस्कृति है, हमारा प्राण है। तो ऐसे वाक्यों का कोई सौदा ना करें, ऐसे भावों का कोई सौदा ना करें। हम सबको सीधा बोलते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। भगवान के नाम पर जो भी व्यक्ति अपनी दुकान चलाता है उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हम धर्म के रक्षक हैं, हम धर्म का झंडा लेकर चलने वाले हैं, लेकिन हमें आप अपना जो भी धर्म धन है आपके पास उसको हमें दे जाइए और धर्म का पाखंड हमसे ले जाइए। मैं कहता हूं कि एक आदमी ने अगर 1 लाख लोगों को भंडारा खिला दिया, उसकी से अलग अगर किसी 10 परिवारों को उसने संभाल लिया, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया निष्काम भाव से, तो इससे बड़ा तो दान में उसको मानता नहीं। किसी को कामयाब करना, किसी रोते हुए परिवार को खुशी दे देना, गुरु का जो शिष्य होता है वो शेर होता है, क्योंकि गुरु भी शेर की तरह ही होता है। अपना शिष्य बनाता है तो शेर की तरह भी तुम कहीं झुकोगे नहीं। के दौरान में उनकी टिप्पणी आती है, उससे पहले भी टिप्पणी आई, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं खोदा जाना चाहिए। बिल्कुल, सभी के पूर्वज हिंदू, क्योंकि इस देश में मुस्लिम है ही नहीं। जो थे वो आए और उन्होंने इस देश को लूटा और चले गए, क्योंकि इस देश की संस्कृति में रुकने का अगर उनमें दम होता तो वो यहीं बस जाते, क्योंकि वो यहाँ लूटने आए थे, बसने नहीं आए थे। तो सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारी भावनाओं को दबा के अगर कोई हमारी भावनाओं के ऊपर अपने महल खड़े करता है तो वो धराशायी किए जाएंगे। इसके लिए किसी की नहीं सुनी जाएगी और ऐसी शांति व्यवस्था बनाएंगे कि ये देश नहीं पूरा विश्व देखेगा। संतों की शांति और भव्यता देखी है, संतों की उग्रता देखी है तो आप इतिहास पढ़ लीजिए। इतिहास में संतों ने और संतों की नागा सेना ने दिखाया है कि किस तरह से जब संत मैदान में उतरते हैं तो युद्ध टल जाते थे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। आज खबर इंडिया के स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं जूना अखाड़ा के संत और सिद्ध महाबली योग अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य धनेश्वर गिरी जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया के इस स्टूडियो में। आज मौसम अच्छा है दिल्ली का, कुछ प्रदूषण में कमी आई है, लेकिन अगर बात करें उस अखाड़े की जहाँ से आप आते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के कार्यों में अपना जो अखाड़ा है महाबली योग अखाड़ा किस तरह से काम करता है? सिद्ध महाबली योग अखाड़ा एक बहुत बड़ी विचारधारा बन के मैदान में आया है, क्योंकि जहाँ तक आम आदमी की बात की जाए, इस देश में रहता है, बहुत उम्मीद के साथ रहता है, सरकार पे भी भरोसा करता है कि जब जब उसको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उसका साथ देने वाला, सहयोग देने वाला कोई तो हो। लेकिन सरकार पे भरोसा करने के बाद भी कहीं न कहीं वो अधूरा रह जाता है, उसको वो सब सुविधाएं नहीं मिल पाती। फिर वो निराश, ऐसा हाय अपने आप में सिमट के जीने वाला आम आदमी, आम परिवार, वो तो निराश होता देखा। भ्रमण के दौरान में 15 साल हमारे लगे। हमने पूरे देश में सबसे ज़्यादा उन परिवारों को देखा जो आर्थिक तंगी में बहुत ही कुंठित जीवन जीते हैं, जिनके पास ना तो कोई नेता पहुंच पाता है, ना ही कोई राजनेता पहुंच पाता है, ना ही कोई व्यापारी पहुंच पाता है, ना ही कोई उनकी मदद करने के लिए धर्म रक्षक पहुंच पाता है। हमने इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा। उसके बाद दर्द हुआ, तकलीफ़ें हुई कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार पैसे की तंगी में कैसे सुसाइड कर लेता है, क्या जीवन इतना सस्ता है। तो बहुत दर्द और तकलीफ़ों को देखते हुए हमने जूना अखाड़ा से अलग अपने गुरुओं से बातचीत की और उसके बाद हमने सिद्ध महाबली योग अखाड़ा निर्माण किया। और इसमें हमने इस तरह से इसको आधार बनाया कि कहीं भी किसी भी तरह से किसी परिवार को, किसी युवा को, किसी बहन बेटी को अगर फाइनेंशियल लेवल पे अगर कमज़ोरी महसूस होती है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना मान सम्मान बचाना चाहते हैं, तो हम उनको आर्थिक सशक्तिकरण देने के लिए बिल्कुल तैयार हुए। और ये कारवां पिछले 2 साल से लगातार आगे बढ़ रहा है और हम लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। कुछ वर्षों पूर्व की बात है कि जब एक उत्तर प्रदेश से आने वाले बड़े नेता सदन में खड़े होकर के, भगवाधारी संत भी कहे जाते हैं और नेता भी कहे जाते हैं, उन पर एक टिप्पणी की जाती है कि संतों का काम मंदिर में घंटी बजाना है, कहाँ झंझट में पड़े हैं। तो क्या लगता है जो आपका काम है, नहीं लगता है कि काम सरकारों का है, और आखिर आपको क्यों यह कदम उठाना पड़ा? ये बिल्कुल गलत बात है। संत का काम सिर्फ माला जपना, एकांत में बैठना और ध्यान करना नहीं है। वो इसी देश के
मिट्टी में रहते हैं, देश का हवा पानी पीते हैं, इसी देश की संस्कृति को लेकर चलते हैं। इस देश की धरोहर सिर्फ संत ही हैं, क्योंकि ये देश सनातनी है और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये लोग, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। सिर्फ संतों का काम शांति व्यवस्था के साथ साथ में संस्कारों को भी बना के रखना है। एक परिवार में खुशियाँ बना के रखने का भी काम है। सिर्फ माला जपना और एकांत में बैठने का काम तो हमारा रात का होता है, लेकिन संसार दिन में जो जागता है उसको संभालने का काम भी संतों का ही होता है। तो आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए जो काम आप कर रहे हैं वो काम यूपी में योगी आदित्यनाथ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, उनका विजन बहुत क्लियर है। उनके पास सत्ता की ताकत है और हम आम जनता की ताकत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आम जनता के अंदर ही वो ताकत है जो सत्ता को भी मजबूत करता है और इस देश को हर तरह का सशक्तिकरण देने का काम करता है। आम आदमी और एक साधारण परिवार से बड़ी ताकत ना तो किसी देश में है, ना ही किसी सत्ता में है और ना ही किसी सरकार में है, क्योंकि वही आदमी थोड़ा थोड़ा टैक्स देकर सरकार को चलाता है। सरकार के पास अपना कुछ भी नहीं होता है। सरकार भी एक व्यवस्था है और व्यवस्था अगर समाज में बनती है और यही लोग जिम्मेदारी से एक नई व्यवस्था का काम करते हैं तो सरकार से बड़ी व्यवस्था सरकार के बराबर में खड़ी हो सकती है, जिसको सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। हम इस पर विचारधारा पे काम लगातार कर रहे हैं और हमें समर्थन भी मिल रहा है। जैसे ही भगवाधारी संत हमें नज़र आते हैं या भगवा वस्त्र धारण किए हुए कोई व्यक्ति हमें नज़र आता है, स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति सम्मान के साथ में सर झुकाता है और उम्मीद करता है कि सनातन के रखवाले हैं, हिंदुओं को एकजुट करने वाले हैं। हाल ही में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की घटना पर अगर हम चर्चा करें, हिंदू कहीं ना कहीं संकट में दिखाई देता है। भारत की सरकार कई बार चेतावनी देती है, आगाह करती है, उनकी सुरक्षा की मांग करती है, लेकिन नहीं लगता है कि भारत हो या किसी देश में बैठे हुए संतों का पहला काम या कर्तव्य बनता है कि वह एक मुखर होकर के आवाज़ उठाएं, इकट्ठा हों और सरकार पर दबाव बनाएं। क्या लगता है आपको? इसमें देखिए बहुत स्पष्ट बात है। हम ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान को सारी ताकतें दी गई हैं कि वो अपनी व्यवस्थाओं से देश में शांति व्यवस्था बनाए, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से लागू करके किसी भी तरह की अराजकता कहीं भी फैलती है, चाहे वो देश में हो, चाहे देश के आसपास के देशों में हो, और जहाँ पर इस देश के नागरिक जहाँ भी रहते हैं, पहले भी देश ने कई बार सरकार ने काम किया है, कई कंट्रियों में जैसे हमारे देश के लोग फंसे उनको निकाला भी है। इसी तरह जैसे बांग्लादेश की बात आती है और वहाँ पर अगर हिंदू सनातनी और इस देश के नागरिक वहाँ पर हैं या हमारे धर्म के मानने वाले लोग वहाँ पर हैं या किसी भी देश में हैं, उनके ऊपर कोई संकट आता तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस बार हमें खेद है कि ऐसा नहीं हुआ और हमें इस चीज़ के लिए निराशा भी हुई। अगर बात सनातन पे आती है और हम संत महात्माओं पे आती है तो कहीं ना कहीं फिर सरकार को शर्मिंदा होना पड़ेगा और हमें कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन पहल सरकार की हम मानेंगे, क्योंकि संविधान को हम भी मानते हैं, संविधान की हम सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। संविधान से चलने वाला देश, पहले सरकार आगे आए। जब सरकार अगर कुछ नहीं करती हो तो सनातन के लिए हमें तो हथियार उठा के आगे आना पड़ेगा और आते रहे हैं, इतिहास गवाह है। किस वक्त का पल का इंतजार, मतलब कैसे तय करते हैं? क्योंकि आप तो जूना अखाड़ा के संत हैं और जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है इस देश के अंदर, और अवधेशानंद गिरी महाराज जी देश भर में जाते हैं, अलग अलग वक्तव्य अपने देते हैं। क्या लगता है कि मतलब मूल सिद्धांत के साथ में जीवन यापन करने वाले जूना अखाड़े के संत समाज में जब जाते हैं तो कर्तव्य क्या माना जाए कि उनको निभाना चाहिए? शांति व्यवस्था हमारे सनातन धर्म का मूल है और यही सिखाते हैं, दया, धर्म, शांति और हर घर में खुशहाली रहे, सभी सुख शांति से अपना जीवन जिए, भगवान को माने और सभी एक दूसरे का सम्मान करें, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें, प्रकृति के प्रति श्रद्धा रखें। ये हमारे सनातन के मूल में चलता है, यही सारे संत लोग बताते हैं। इसके लिए जो भी धर्म चर्चाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, सभी भगवान के सिमरन को ही लेकर चलते हैं और इस देश में आस्था का बहुत बड़ा सैलाब है। तो संतों का जो भाव है वो सौम्यता से भी होता है और हम यही कहते हैं कि संतों को सौम्यता में ही रहने दें, उनकी भव्यता को देखें, उनकी उग्रता को ना देखें, क्योंकि अगर संतों में उग्रता आ गई तो मुझे नहीं लगता इस देश में एक भी ऐसा अराजक तत्व बचेगा जो इस देश की शांति को भंग करने का सोच भी पाएगा। इसलिए संविधान और सरकार को हम अग्रणी मान के चलते हैं, क्योंकि सरकार के पास वो सभी ताकतें हैं जो देश के अंदर और देश के आसपास के सीमाओं के अंदर भी कोई तरह की हलचल होती है उसको संभालने की ताकत है। उनको ऐसे कदम उठाने चाहिए और तुरंत प्रभाव से उठाने चाहिए ताकि
देश के अंदर रहने वाले भी जितने भी परिवार हैं, जितने भी देशवासी हैं, वो गर्व भी महसूस करें और सुरक्षा भी महसूस उनको लगे कि हाँ, हमारा देश और हमारे देश की सरकार और सरकार में डिसीजन लेने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं वो एक दम रखते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए और देश की जनता को विश्वास दिलाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उनको ये डिसीजन लेने चाहिए। कई बार अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, एक हेडिंग हमें देखने को मिलती है, धर्म या धंधा। इस पर आपकी टिप्पणी कि मान लीजिए अगर कोई धर्म के नाम पर धंधा कर रहा है, चाहे वो कथावाचक हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज धर्म की आड़ में किसी भी मंदिर में जाना, लाइन में लगने और वीआईपी ट्रीटमेंट के नाम पर वहाँ पर स्लिप कटवाना या पैसा देना, भगवान के दर्शन करना तो वहाँ वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना या लेना, कितना जायज़ मानते हैं? धर्म के नाम पर धंधा कैसे पहचान की जाएगी और कैसे इसे रोका जाना चाहिए? धर्म को धंधा बना के, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत नाजुक और बहुत सेंसिटिव पार्ट है और हर व्यक्ति अपने अंदर में किसी न किसी भगवान को मान के चलता है और उसका कोई भी नाम लेता है। तो जब भगवान के बारे में कोई भी नाम लेता है, भगवान की चर्चा होती है, तो आदमी अपने भावों को समर्पित कर देता है। और उस समर्पित भाव में सबसे बड़ा काम क्या होता है कि जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, जो धर्म को बेचते हैं अलग अलग भाव में, उसका फ़ायदा उठाते हैं। और इसीलिए इस देश में अलग अलग भगवान बने हुए हैं, अलग अलग तरह के प्रपंचों से इस देश की जनता को भ्रमित करते हैं। लेकिन जब बात आती है धर्म की रक्षा की, तो सबसे ज़्यादा डरपोक और सबसे पीछे हट के काम करने वाले वही होते हैं। धर्म रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो धर्म का धंधा जो करने वाले लोग हैं, मैं उनको भी ये संदेश देना चाहूँगा कि धर्म जीने का आधार है, धर्म धंधा करने कमाने का आधार नहीं है। अगर आप धर्म को असल में लेकर आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारी तरह किसी भी तरह का लोभ, लालच और निस्वार्थ भाव लेके आइए। संतों के भाव से आइए, एक व्यापारी के भाव से मत आइए। धर्म को लाखों करोड़ों में मत बेचिए। धर्म हमारी जिंदगी है, हमारी संस्कृति है, हमारा प्राण है। तो ऐसे वाक्यों का कोई सौदा ना करें, ऐसे भावों का कोई सौदा ना करें। हम सबको सीधा बोलते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं, ये हमारा भाव रहता है। आपको एक घटना की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। अभी कुछ समय पिछले वर्ष ही हाथरस में एक घटना हुई जहाँ एक बड़ा संत समागम हुआ और वहाँ पर जो संत प्रवचन देने के लिए आए थे, जो गुरुजी प्रवचन देने के लिए आए थे, जब उनका वहाँ से गुजर के जाना हुआ तो उनकी रज लेने के लिए, यानी कि जहाँ से वो गुजरे हैं उसकी रज लेने के लिए वहाँ पर भगदड़ हुई, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसे क्या कहेंगे? विश्वास, अंधविश्वास, श्रद्धा, धर्म, धंधा, क्या कहेंगे? इसको एक ही बात कहेंगे कि भगवान के नाम पर जो भी व्यक्ति अपनी दुकान चलाता है उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। उसको अपना टारगेट मालूम होता है, उसको अपने आंकड़े मालूम होता है। लेकिन आम जनता उसी भगवान के नाम पर समर्पित भाव से वहाँ जाती है, वो अपने भाव लेके जाती है और उनका भाव भी सिर्फ यही होता है कि हम वहाँ जा रहे हैं तो शायद हमारा कुछ हो जाए। सभी अपने दुख लेके जाते हैं और वहाँ से दुख का आधार तो नहीं मिलता है, दुख का निवारण तो नहीं मिलता है, बशर्ते उनको तकलीफें ज़रूर मिलती हैं। लेकिन वो अपना भाव कभी नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि वो समर्पित भाव से जाते हैं। वो दुख पाके भी बार बार वहाँ जाते हैं। ऐसा सिर्फ आप एक कड़ी नहीं बताएंगे, हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो वृंदावन है, चाहे मेहंदीपुर बालाजी है, चाहे खाटू श्याम जी है, चाहे हरिद्वार है, जहाँ जहाँ भी हमारे धर्म के जो स्थान है, धार्मिक स्थान हैं जो फेमस हो चुके हैं, वहाँ पर आपको आस्था से बिल्कुल परिपूर्ण उन भक्तों की आपको सैलाब मिलेगा। उनके मन में ऐसा धर्म के प्रति सिर्फ सैलाब, अपने भगवान के प्रति प्रेम है और अथाह प्रेम है। उस प्रेम का हर कोई फायदा उठा रहा है, उसके लिए वो मर भी जाते हैं और ये सोचते हैं कि चलो हम इस यहाँ पर आए थे। वृंदावन में भी हुआ है, पिछले 4-5 लोगों के ऐसे ही कुचल के डेथ हो गई थी। जहाँ भी धर्म के रास्ते में जहाँ भी अगर कोई आदमी अपने प्राण निछावर भी करता था, वो कहता है मेरी मुक्ति हो गई। लेकिन उसका परिवार ये देखता है कि फिर भी एक धार्मिक भाव ही निकलता है, उनके अंदर में दुख वो नहीं निकलता है कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति चला गया है। तो ये आस्था इस देश का एक ऐसा भाव है जिसका हर कोई इस नाजुक भाव का फ़ायदा उठा रहा है और फिर भी ये देश लगातार पीछे ही जा रहा है,
क्योंकि जब भी धर्म पे बात आती तो कोई आगे नहीं आता है, लेकिन आस्था को कैश करने के लिए हर कोई तीसरा बंदा निकल के आज भी आ रहा है। सवाल इस बात का है कि उन लोगों से बचा कैसे जाए, क्योंकि जो जनता है वो भोली वाली है, किसके उसको वो पहचान कैसे करे ऐसे लोगों की, कि ताकि पता चला कि भाई भगवान के नाम पर भीड़ तो इकट्ठा हुई, लेकिन भगवान का मार्ग दिखाने के नाम पर वहाँ पर कुछ और ही मार्ग दिखा दिया गया। वहाँ मुक्ति का मार्ग के नाम पर वहाँ प्राण न्यौछावर हो गए व्यक्ति के। इस देश में जितने भी अलग अलग तरह के जो भी संस्थान चल रहे हैं, मैंने सबको बहुत बारीकी से देखा है। सिद्ध महाबली अखाड़ा बनाने का प्रयोजन ही यही है कि हर व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया जाए, उसको किसी पे डिपेंड ना किया जाए। वो भगवान को माने, पूर्ण आस्था रखे, लेकिन वो जिम्मेदार भी बने, वो कमज़ोर ना हो। हमने इस चीज़ को पब्लिक में समझाया कि आप अगर धर्म को मानते हो तो अपने घर आंगन से मानिए और आप धर्म के नाम पे जिम्मेदार बनिए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप जैसे लाखों करोड़ों जब व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो उनकी जिम्मेदारियां उनके घर पे पूरी होंगी, उनकी जहां ज़रूरत होगी वहां उनकी ज़रूरत भी पूरी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब ही जिम्मेदारी होता है। वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे, धर्म और धर्म की रक्षा करने वाले ऑटोमेटिकली अपनी जिम्मेदारी पे खड़े हो जाएंगे, वो किसी का शिकार नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतना सजग होना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि जितने भी तरह के एक रास्ता है भगवान के नाम पर कि आप जितना आपके पास है ले आइए, हमें मतलब नहीं है। हम संत हैं, हम धर्म के रक्षक हैं, हम धर्म का झंडा लेकर चलने वाले हैं, लेकिन हमें आप अपना जो भी धर्म धन है आपके पास उसको हमें दे जाइए और धर्म का पाखंड हमसे ले जाइए। अब ऐसे में किसी परिवार के घर में मान लीजिए कोई बच्चा शिक्षा लेना चाहता है तो उस धर्म का क्या उसको फायदा मिलेगा, या उस गुरु का उसको क्या फायदा मिलेगा, या उसकी दीक्षा का क्या फायदा मिलेगा। घर में जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है, परिवार के पास व्यवस्था नहीं, तो उस धर्म और उस व्यवस्था का उसको क्या फायदा मिलेगा। तो ऐसे चल रहा है। कोई बच्चा बड़े सपने लेके जाता है किसी गुरु के पास, गुरु आशीर्वाद दे देता है, सही सच्चे गुरु के पास जाता है तो पार ही हो जाता है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदारों के पास जाता है तो एक नई पुड़िया लेके आ जाता है, उस पुड़िया को चूसता रहता है, होता कुछ नहीं, समय एक का निकल जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो धर्म के नाम पर आम आदमी, आम जनता को मिलता कुछ नहीं है, दे के वो सब कुछ चले जाते। इसलिए मैंने एक ही बात कही कि आम आदमी से ताकतवर इस देश में कोई भी नहीं है। वो खुद भी जाके दे के आता है, चाहे मंदिर में जाए, किसी आश्रम में जाए, दे के आता है, या उसके दरवाजे पे कोई आता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजता है। मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर इस देश के आम आदमी को मानता हूँ। गुरु का कर्तव्य क्या है और असली गुरु की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि हम चाहेंगे ना कि व्यक्ति अगर आपका कोई वीडियो देखे तो सजग रहे, देखे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जाना चाहिए। हम अपना अनुभव बताते हैं। हमारे गुरु ने हमें परखा, हमें पीठाधीश बनाया, संत समाज के बारे में बताया, जानकारी दी। उसके बाद हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया कि अब आप जनता में जाके जन सेवा करेंगे, उनकी तकलीफों को आपको खुद देखना, ये नया ज्ञान आपको स्वयं प्राप्त होगा। इसके लिए हमने पूरे 15 साल देश का भ्रमण किया और वो सब देखा और अच्छे से बारीकी से देखा। इसको गुरु का ज्ञान लगा लीजिए, या प्रकृति की तरफ से लगा लीजिए, या हमारी भावना लगा लीजिए, या हमारा समर्पण लगा लीजिए। हमने हर छोटे छोटे परिवारों की तकलीफों को देखा, कैसे वो लोग जीते हैं ना उम्मीदी के सहारे। एक जीवन जरूर है उनका, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं है। उसके घर में अगर कोई बच्चा थोड़ा सा अगर हंस भी देता है तो उस हंसी कारण बन जाती है, हंसा तो क्यों हंसा। लोग इसे कुंठित जीवन जीते हैं इस देश में, जबकि ये देश हमारा गरीब नहीं है, ना गरीब है ना गरीब था। अगर व्यवस्था के नाम पे आए तो यहाँ लोग ड्रामा करते हैं, दान करने का ड्रामा करते हैं, भंडारे लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि एक आदमी ने अगर 1 लाख लोगों को भंडारा खिला दिया, उसकी से अलग अगर किसी 10 परिवारों को उसने संभाल लिया, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया निष्काम भाव से, तो इससे बड़ा तो दान में उसको मानता नहीं हूँ। किसी परिवार को, किसी के संस्कार को संभालना, उसको डेवलप करना, किसी की स्थिरता को डेवलप करना, किसी को कामयाब करना, किसी रोते हुए परिवार को खुशी दे देना, किसी उस व्यवस्था पे काम कर देना जहाँ पर आदमी ऐसा है और बिल्कुल अकेला हो जाता है, वहाँ पर उसको संभाल लेना, ये संस्कार होता है सनातन का। और गुरुओं का भी यही कार्य है कि सनातन की रक्षा अगर करनी है, अगर किसी को आशीर्वाद देना तो उसको पूर्ण आशीर्वाद दे। पूर्ण का मतलब होता है वो सक्षम हो जाए और किसी के आधारित ना रहे, किसी के आगे झुके नहीं। गुरु का जो शिष्य होता है वो शेर होता है, क्योंकि गुरु भी शेर की तरह ही होता है। अपना शिष्य बनाता है तो शेर की तरह भी तुम कहीं झुकोगे नहीं, अब तुम दूसरों को संभालो, अपने भूल जाओ। ये होते हैं गुरु के शिष्य और आशीर्वाद। तो क्या मान लिया जाए 75
1000 करोड़ अगर कुंभ का मेला लगाने में सरकार खर्च करती है तो व्यर्थ माना जाए? बिल्कुल नहीं। सरकार आस्था को भी आगे लेकर चलना चाहती है, ये एक व्यवस्था का हिस्सा है, क्योंकि आस्था को भी दबाया नहीं जा सकता है। इस देश में 14 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े तो अपने अलग है, एक किन्नर अखाड़ा है और एक और अखाड़ा है जो सिर्फ सशक्तिकरण का ही काम कर रहा है, हर तरह के सशक्तिकरण का काम कर रहा है। हमारे अंडर में कम से कम 1008 हमारे ऐसे शिष्य हैं जो इस देश की पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ कमांडो को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं 30 साल से, वो हमारे शिष्य हैं। और जब समय आता है तो 2025 में भी हम पूरे देश के युवाओं को फिजिकली, मेंटली हर तरह से सशक्तिकरण के लिए शस्त्र और शास्त्र विद्याओं से हर तरह से निपुण करने के लिए उन्हीं अपने योग्य ट्रेनर को उतार रहे हैं और इस देश में एक आर्थिक सशक्तिकरण का नया एक विजन तैयार होने जा रहा है। 2000 योगी सरकार दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन कर रही है प्रयागराज में। 12 वर्ष बाद ही ऐसा मौका आता है, क्या कहेंगे? हर कुंभ दिव्य और भव्य ही होता है। 2019 में भी हुआ, वो भी दिव्य और भव्य कुंभ ही था। जहाँ संत होते हैं वहाँ दिव्यता और भव्यता तो होनी ही होनी है, उसको तो कोई नकार ही नहीं सकता है। जहाँ भगवा होगा, जहाँ संत होंगे, जहाँ धर्म की चर्चाएं होंगी, जहाँ धर्म का प्रसार होगा और जहाँ त्रिवेणी होगी, वहाँ तो भव्यता अपने आप ही बन जानी है, उसमें तो दूसरा कोई वाक्य है ही नहीं। और योगी आदित्यनाथ स्वयं एक संत हैं, एक अच्छे गुरु के शिष्य रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है। ठीक है, उस शासन की तरफ से, सत्ता की तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा संत समाज भी उनको मानता है और संत समाज का एक वो अपना एक अच्छा चेहरा, राजनीतिक होते हुए भी उनका एक अलग सम्मान है। तो हम भी उनको मानते हैं, हमारा उनका अच्छा परिचय भी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं धर्म के लिए भी और आम जनता के लिए भी। खासकर संतों का जहाँ पर माहौल होता है उनका एक अलग अपना माहौल रहता है। क्या लगता है समय बदला है कि एक समय वो भी था कि उत्तर प्रदेश की सरकारें सैफई महोत्सव किया करती थी, वहाँ क्या होता था बताने की आवश्यकता नहीं है, और एक योगी सरकार है, तो क्या लगता है समय बदला है, माहौल बदला है या सरकार बदलने का अंतर है? केवल बहुत कुछ बदला है। जब संत सत्ता में आता है तो अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। धर्म के नाम पर जहां जहां कमजोरियां थी, धर्म को मजबूत करने का कार्य योगी आदित्यनाथ द्वारा भी और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी किया गया। और जब धर्म जागरण का कार्य शुरू हुआ तो देश में जागृति फैली और जागृति फैलने के कारण जिस तरह से धर्म और हमारे संस्कार और हमारे मंदिरों की बात आती है, उनको भी खोजा गया। कहाँ कहाँ विचार, कहाँ कहाँ हमारे ऐसे स्थान हैं, कहाँ कहाँ हमारे ऐसे दिव्य स्थान हैं जो किसी कारण से पहले समय में आक्रांताओं ने उनको दबा दिया था, उन पे भी नज़र गई। संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से एक लीगल तरीके से उन पे एक्शन हुआ। राम मंदिर के बारे में आपको मालूम ही है, अब ज्ञानव्यापी पे बात चल रही है, काशी विश्वनाथ पे भी देखा आपने, आज संभल पे भी आपने देखा। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ अभी होना बाकी है। ये देश दोबारा एक सनातन संस्कृति को लेके आगे आने वाला है और ये दोबारा पूरे विश्व में ये देश फिर वही सनातन की प्रकृति और सनातन को लेके और हिंदू का जो आगाज है, हिंदुओं के मन की जो आवाज़ है और जो भाव है उसको लेके चमकने वाला है। बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है इस देश में। देखिए, हिंदुओं का जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत कहते हैं, इस बीच में वो भी संभल के दौरान में उनकी टिप्पणी आती है, उससे पहले भी टिप्पणी आई, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं खोजा जाना चाहिए। क्या होता है कि शब्दों से कार्य नहीं होते हैं। अगर कोई असली धर्म को मानने वाला है तो शब्दों से ना खेले, मैदान में उतरे। और संघ प्रमुख तो बहुत बड़ी ताकत है इस देश की, वो खुद उतरे धर्म की रक्षा के लिए। अगर धर्म की चर्चा करते हो धर्म की रक्षा के लिए उनको खुद उतरना चाहिए, अपने विचारों से संबोधन ना करें। क्योंकि अगर वो कोई ऐसा विचार छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विचार की प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया में अगर संत आगे आता है तो ये भी एक विडंबना की बात आती है कि एक संघ प्रमुख को, जो इस देश का बहुत बड़ा एक संगठन है आरएसएस, उसके प्रमुख अगर कोई बात कहते हैं और सिर्फ बात कह के रुक जाते हैं तो ये बहुत हल्का लगता है। उनको स्वयं मैदान में उतर के अपने संघ की टीम के साथ उतर के इस देश के हर उस स्थान की भी रक्षा करनी चाहिए, वहाँ पर खड़ा होना चाहिए।
शब्दों से काम नहीं चलाना चाहिए। तो जो उन्होंने बोला है हम उस बात को इतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि हम महत्व देते हैं मैदान को, क्योंकि जो सिपाही होता है, जो रक्षक होता है, वो मैदान में खड़ा दिखता है, वो एक कोने में जाके शब्द बाण नहीं चलाता है। लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी की बात लंबे समय से, दशकों से नहीं और लंबे समय से आप कह सकते हैं सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। वहाँ की मांग कि यह स्थान हमें दिए जाएं, मामला सहमति की बात आई, कोर्ट की बात आई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसके बाद में फिर फैसला आया। केवल अयोध्या का है, लेकिन बाकी अभी 2 जगह विवाद बाकी है। लेकिन जब इससे इतर 14,000 मंदिरों की बात की जाती है, कभी 40,000 मंदिरों की बात की जाती है, कब तक मंदिरों को खोजा जाएगा? यहाँ 2 बातें सामने आती हैं कि इस देश में आम आदमी भी अराजकता नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि ये जिस तरह से देश बसा हुआ है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, एक एक कॉलोनी, एक एक कम्युनिटी ऐसे बसे हुए हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं है। हालांकि ये देश पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र सनातन देश है, लेकिन किसी ने डर के धर्म बदला, किसी ने लालच में धर्म बदल तो लिया है, अंदर से उनको भी पता है वो भी सनातनी हिंदू हैं, लेकिन वो किसी ने किसी, बिल्कुल सभी के पूर्वज हिंदू, क्योंकि इस देश में मुस्लिम है ही नहीं। जो थे वो आए और उन्होंने इस देश को लूटा और चले गए, क्योंकि इस देश की संस्कृति में रुकने का अगर उनमें दम होता तो वो यहीं बस जाते, क्योंकि वो यहाँ लूटने आए थे, बसने नहीं आए थे। तो जो यहाँ बस रहे हैं वो सभी पूर्वज हिंदू हैं, लेकिन वो अपने उन शिकारियों के भाव लेकर यहाँ रह रहे हैं। उनको लगता है कि ये देश हमारा है, बिल्कुल उनका देश है, लेकिन उनके पूर्वजों को देखते हुए बात करें तो वो हिंदू हैं, वो सनातनी हिंदू ही हैं। लेकिन जिस तरह से 2 तरह के विवाद हिंदू मुस्लिम होता है, कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होता है, कहीं ना कहीं वोटों के लिए होता है, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जाता है, ये सब होता है। सरकार के साथ पहलू बना के जो हमारे सनातनी लोग चाहते हैं, इस देश के जो असली हिंदू, जो अपने आप को बोलते हैं, रहते हैं, जो हिंदुत्व को जीते हैं, वो एक ही बात चाहते हैं, इस देश में अराजकता ना हो, विवाद ना हो, सरकार और संविधान अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखे और शांतिपूर्ण तरीके से ये चीज़ निमटती जाए, जैसे राम मंदिर का हुआ। और जहाँ जहाँ दूसरे विषय चल रहे हैं उनको भी ये देश ये चाहता है कि संविधान के हिसाब से, क्योंकि मुस्लिम लोग भी संविधान को कहीं ना कहीं मानते हैं, मानना उनको पड़ता है, क्योंकि वो मानते कम हैं, लेकिन फिर भी उनको मानना पड़ता है। अगर वो मान रहे हैं तो ये उनके लिए भलाई की बात है, माने और इस देश में शांति से रहें, किसी भी तरह की अराजकता की बात ना करें, क्योंकि देश में अराजकता होना का मतलब दोनों तरह से नुकसान होता है और देश का माहौल खराब होता है, और ये विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पर एक नकारात्मक मैसेज आता है। एक तरफ भाईचारे की बात करना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करना, और दूसरी तरफ सैकड़ों वर्ष कोर्ट में उन्हीं भाईचारे के नाम पर लड़ना, किसके लिए? कि यह हमारा स्थान है, इसे हमें दे दीजिए। अयोध्या का फैसला हो गया, लेकिन काशी और मथुरा, क्या लगता है कि भाईचारा कायम रखने के लिए स्वतः ही मुस्लिमों को स्थान छोड़ देना चाहिए हिंदुओं के लिए? असल में क्या होता है कि इतने सालों से वो भी उस स्थान को अपना मान के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जगह बन गई है। तो आपसी भाईचारे में तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। संविधान की ताकत आगे आएगी, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं, तो सबूत ही तो होता है, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष को तो सबको मानना ही पड़ेगा। चाहे इस देश में कहीं भी ऐसा स्थान जहाँ पर हमारे मंदिर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ भी निर्माण किया गया और उनका नीचे अगर मिलता है ऐसा, तो सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारी भावनाओं को दबा के अगर कोई हमारी भावनाओं के ऊपर अपने महल खड़े करता है तो वो धराशायी किए जाएंगे। इसके लिए किसी की नहीं सुनी जाएगी। सरकार अपना काम करेगी, जहाँ सरकार कमज़ोर होगी वहाँ पर संत लोग आगे आएंगे, और जहाँ भावनाओं की बात होती है, भावनाओं के आगे और हमारे जो प्राण, हमारा प्राण जो हमारा सनातन है, उसके आगे फिर बात बदली जाती है। लेकिन पहल सरकार की है, पहल संविधान की है, और हम यही चाहेंगे कि संविधान अपना कार्य अच्छे से करे और हर सबूत के साथ निर्णय ले और निष्पक्ष फैसला करे, और उन फैसले को ये लोग माने। कब तक चलेगा? एक समय था कि जब कभी मंदिर हुआ करता था, एक समय आया आक्रांताओं ने आक्रमण किया, मस्जिद बन गई। फिर एक समय आ रहा है कि आप मंदिर बना रहे हैं, अपने जो हक की ज़मीन थी उसे ले रहे हैं, और फिर इस बीच में जगह जगह से सोशल मीडिया के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से इस तरह की टिप्पणियां आना कि एक वक्त आएगा, एक दौर आएगा कि जब मंदिर तोड़ करके फिर से मस्जिदें बनाई जाएंगी। ये तो ये ख्याल कैसे? हाँ, इसका मैं बताता हूँ। हमारे साथ भी चर्चाएं होती रहती हैं।
ये ख्याल हैं। भविष्य को ना तो कोई देख पा रहा है, अभी तो वर्तमान को देखा जा रहा है और भूतकाल को देखा जा रहा है। जिसने पीछे गलतियां की उनको गलतियों को सुधारा जाएगा और गलतियां साधारण तरीके से सुधर जाएं, अच्छा है, क्योंकि दंड का विधान सब जगह है। और हम बार बार यही कहेंगे कि इस देश में अराजकता ना फैले धर्म के नाम पर, क्योंकि हर किसी के परिवार हैं, हर किसी के घर में बहन बेटियां, हर आदमी धर्म के बाद फिर अपने परिवार का जिम्मेदार होता है। उसको उसका सबसे बड़ा धर्म अपना परिवार है, परिवार के बाद समाज और धर्म आता है। तो हर आदमी के पीछे एक परिवार जुड़ा हुआ है और उसके बाद वो समाज की बात करता है और फिर धर्म की बात करता है। तो ये सबके साथ है। अराजकता नहीं होनी चाहिए देश में। अगर अराजकता होगी तो अब की बार संत मैदान में उतरेगा और ऐसी शांति व्यवस्था बनाएंगे कि ये देश नहीं पूरा विश्व देखेगा। संतों की शांति और भव्यता देखी है, संतों की उग्रता देखी है तो आप इतिहास पढ़ लीजिए। इतिहास में संतों ने और संतों की नागा सेना ने दिखाया है कि किस तरह से जब संत मैदान में उतरते हैं तो युद्ध टल जाते थे। संतों के मैदान में उतरने भर की खबर से युद्ध टल जाते थे। सेनाएं नहीं आती थी कि संत मैदान में उतर रहे हैं, लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि संतों की जो उग्रता होती है उसके आगे तो कोई टिकता भी नहीं है। क्योंकि संत ही है जो किसी भी तरह के भाव, किसी तरह का लोभ, लालच, दंभ, हेरा फेरी, इन सब को दूर करके इस देश में अगर जी रहा है तो सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए जी रहा है। एकांत में रहते हैं और सबको अपनी तरफ से अच्छा भाव देते हैं, समर्पण का भाव देते हैं। किसी से, सच्चे संत किसी से कोई लालच नहीं रखते हैं। उनके पास जाओ, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको पता नहीं क्या क्या दे देंगे, आपका जीवन बदल देंगे। ये संतों के अंदर ताकत है। और सनातन धर्म के संतों के आगे पूरे विश्व की बात बताता हूँ, कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी ऐसा मजहब, कोई भी ऐसा पंथ नहीं है जो सनातन धर्म के उन दिव्य भव्य संतों के सामने टिक भी पाए। ये दिव्यता उनके जप, तप और प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण से जागृत होती है। और जो मंत्रों की शुद्धि और जो प्रकृति के अंदर की ऊर्जाओं का जो समावेश एक संत के अंदर होता है, वो आपको किसी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये देश संतों का है और ये देश सनातन का है। और इस देश का इसलिए सोने की चिड़िया नहीं कहते थे। इस देश में जो है वो पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। इस देश की प्रकृति, इस देश की संस्कृति को हर आदमी जीना चाहता है, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई है, उनको सुधारा जाएगा और उसके बाद दोबारा इस देश को उसी तरह से चमक के सामने लाया जाएगा। उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा मैसेज इस देश को मिलने वाला भी है। लेकिन आपने अभी चर्चा की नागा साधु की, और जूना अखाड़ा को सबसे पहले शाही स्नान का मौका मिलता है और वो देखने लायक दृश्य होता है कि जब लाखों की संख्या में नागा साधु होते हैं, अखाड़े के संत होते हैं, दिव्यता भव्यता, झूमते नाचते, विभूत लगाते हुए और शाही स्नान के लिए जाते हैं। कैसा दृश्य होता है, आप तो साक्षी रहे हैं। उनका प्रकृति से प्रेम है। वो जो हमारे संत हैं, जो नागा संत हैं, वो पूरी तरह से, एक तरह से लगा लीजिए, वो सनातन ही है। वो सनातन आता है अपना जलवा लेने के लिए, जलवा दिखाने के लिए, इस देश को दिखाने के लिए। और वो जो सालों तपस्या करते हैं, वो तपस्या का जो उनका जो तत्व होता है, जब वो जल के साथ और धरती के साथ जब वो टच करता है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो परमाणु ही है ना। ये हमारे वेद शास्त्रों में जो ज्ञान संतों के द्वारा लिखा गया उसी का प्रमाण है। जो तपे हुए संत जब कुंभ में आते हैं और जब वो अपना अंगूठा मात्र जल के साथ स्पर्श करते हैं तो पूरा का पूरा क्षेत्र दिव्य हो जाता है और वो सभी शक्तियां जागृत हो जाती। जब लोग वहाँ स्नान करते हैं तो उन सबके पाप भी कट जाते हैं और सबको जो आशीर्वाद और पुण्य मिलता है उसका जलवा तो जो वहाँ जाता है, स्नान करता है और उन दिव्य महात्माओं के दर्शन करता है, तो वो भाव तो वहीं जाकर मिल सकता है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस बीच जब कुंभ लगता है, शाही स्नान होता है और शाही स्नान में शामिल होने वाले लाखों संत, और उसके बाद अचानक से गायब हो जाना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है और लोगों के मन में एक सवाल पैदा करता है कि कहाँ गए वो संत जो यहाँ पर लाखों की संख्या में आए थे, कहाँ जाते हैं? यही आम आदमी के समझ के परे की बात है। जब संत तपस्या करते हैं, वो तपस्याओं में इतने सिद्ध होते हैं कि वो आपके सामने भी होंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे, 4 कदम पे आपके गायब हो जाएंगे।
हम हिमाचल से हैं, सिरमौर से हैं, सिरमौर सिद्ध क्षेत्र माना गया है, वर्ल्ड फेमस है। तो वहाँ भी ऐसा है, जब संत साधना करते हैं तो अलग अलग तरह की सिद्धियाँ उनको प्राप्त होती हैं, प्रकृति स्वयं होती हैं, क्योंकि संत जीवन को लेके नहीं चलते हैं, संत अपने आप को समर्पण करके चलते हैं, उनको जीवन से कोई लालच नहीं होता है। और जब आप किसी भी काम को समर्पित भाव से करेंगे तो वो आपके अंदर में दिव्यता प्रकृति देना शुरू कर देती है। तो ऐसे दिव्य संत वहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा समीकरण है, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है कुदरत का, इसको संत ही समझ सकते हैं। वो कब कहाँ से आए और कब कहाँ चले गए ये जानना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो सिर्फ ये देखें, जाएं, दर्शन करें, कुंभ का आनंद लें और संत महात्माओं का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जाने अनजाने में जो गलतियाँ हो जाती है आदमी से, तो वहाँ कुंभ में जाकर संतों के दर्शन से, उनके आशीर्वाद से वो चीज़ें पाप मुक्त साप मुक्त हो जाती हैं। कुंभ के बहुत फायदे हैं, बस वहाँ तक जाना है, संतों के दर्शन करने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। आम आदमी के पास इतना दिमाग नहीं कब कहाँ से आते हैं, कहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तप और साधना की बातें होती हैं। आम आदमी तो अपने विषय विकारों में फंसा रहता है। इतिहास कहता है कि नागा साधुओं ने जब जब समय आया, मुगलों ने आक्रमण किया, तब भी उन्होंने शास्त्र के साथ में जब शस्त्र उठाने का मौका मिला तो उन्होंने उठाया सनातन के लिए। तो क्या मान लिया जाए? अहमद शाह अब्दाली का इतिहास बताते हैं, जब उसने दिल्ली को जीतते हुए और मथुरा वृंदावन पहुंचे, वृंदावन को भी तहस नहस कर दिया, और जब वृंदावन के बाद मथुरा और गोकुल के आसपास पहुंचे, सिर्फ 200 ही संत थे। जब उन्होंने बीड़ा उठाया, उन सिर्फ 200 संत ने शुरुआत करी थी, लेकिन मैसेज जब हरिद्वार और प्रयाग और जहाँ जहाँ संतों के पास पहुँचा, जब नागा साधु एक रात के अंदर 2000 की संख्या में हुए थे, उन्होंने 200 से 2000 हो गए एक रात के अंदर, कहाँ कहाँ से आ गए। और जब उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया, उस अहमद शाह अब्दाली की 10,000 सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। उनका सेनापति वहाँ से जैसे तैसे भागा और ये बता नहीं पाया कि पीछे हुआ तो हुआ क्या है। उस मथुरा की युद्ध के बाद जब भी सेना को ये पता लगता था कि दोबारा नागा साधु खड़े हो रहे हैं, तो युद्ध हिटल जाता था। ये इतिहास में लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे। तो नागा साधु जीवन के साथ नहीं, वो तो मृत्यु को हाथ पे लेकर चलते हैं, क्योंकि जब किसी का संन्यास होता है, हमारा भी हुआ, तो हमारा पिंडदान हो चुका होता है। हमें जीवन से कोई प्रेम नहीं, हम सिर्फ धर्म और धर्म की रक्षा के लिए जीते हैं। यही सभी संत साधुओं का प्रण होता है। जब जीवन गुरु के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित कर दिया, तो अब जीवन नहीं है, अब सिर्फ उसके अंदर धर्म जिंदा है, और धर्म के लिए तो क्या जीवन और क्या मरण। तो आज स्थिति कहीं ऐसी या परिस्थिति ऐसी लगती है आपको कि हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, जिस हिसाब से राजनीतिक माहौल बनाया जाता है, लगता है कहीं आपको? बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, क्योंकि मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, संतों की संतति, सौम्यता, क्योंकि माफी करना, साधारण रहना, भक्ति में लीन रहना, मस्त रहना, ये संतों का पहला गुण होता है। उसके बाद दूसरा गुण होता है चेतावनी देना, दूसरा गुण सावधान करना। तो हम दूसरे पड़ाव पे तो ऑलरेडी हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, लेकिन जब तीसरा पड़ाव आता है तो फिर संतों की जो रौद्र रूप होता है, क्योंकि ये संत कोई जीवन वाले नहीं है, क्योंकि जिसने अपना जीवन ही नौछावर कर दिया, जिसने अपना पिंडदान ही कर दिया, पिंडदान तो मरने के बाद होता है, तो हमारा पिंडदान तो जिस टाइम संन्यास हो तो उसी टाइम हो जाता है। तो पिंडदान करने के बाद क्या जीवन से मोह है? अब तो धर्म के लिए मरना है, मार डालना है, क्या बचता है? किसी का कुछ नहीं होता। जब संत निकलता है तो सरकार तो अपना अलग पक्ष है, सरकार को मौका दिया ना, जो सरकार अपना काम करे, सरकार को मौका बार बार, क्योंकि सरकार को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, सरकार पहल में रहती है। लेकिन जब कोई चीज़ सरकार के ही हाथ में नहीं आएगी तो क्या किया जाएगा? जब सरकार एक लेवल पे विफलता पे आ जाती है तो आता है फिर सामने, फिर संतों के जो अखाड़े हैं, यहाँ कोई झक मारने के लिए थोड़ी बैठे हैं, तैयार रहते हैं। अभी 13 अखाड़े हैं, 14 अखाड़े हो गए, 15वां अखाड़ा हो गया है, सबसे एक दो युवाओं का सबसे सशक्त अखाड़ा, जो सिर्फ शस्त्र शास्त्र से ही शुरुआत करता है ना। तो यहाँ किसी शक्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन इतना भी होने के बाद हम क्या चाहते हैं? देश की शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, देश में बिल्कुल सहिष्णुता बनी रहनी चाहिए। हर परिवार, हर आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब को मानता है, किसी भी धर्म को मानता है, इस देश में रह रहा है, तो उसको सभी तरह से शांति से जीने का अधिकार है। अगर वो किसी भी तरह की अराजकता फैलाता है
तो उसके लिए दंड बिल्कुल तैयार है। अगर वो सामूहिक रूप से करता है तो वो ये ना सोचे कि हम इतने बड़ी संख्या में कुछ भी कर जाएंगे। गलत फहमी का शिकार हमेशा मारा जाता है। तो कभी भी कोई गलत फहमी ना रहे। ये देश सनातनी है और बहुत ताकतवर है। इस देश का हर वो व्यक्ति और हर एक संत इतनी संख्या में भी है कि हमें ऐसा लगा तो हम फिर किसी को देखने और सोचने वाले नहीं हैं। लेकिन पहल हमने कर रखी है, शांति व्यवस्था से देख रहे हैं। इस देश की हर घटना का हमें जानकारी है, हर कड़ी की हमें जानकारी है, हर विषय पर चर्चा होती है। लेकिन हम चाहते हैं सबसे पहले इस देश में जो आम आदमी रह रहा है उसको सशक्त किया जाए, उसकी ज़रूरतों पे फोकस किया जाए और उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाएं। सरकार के साथ साथ में एक धर्म व्यवस्था भी होनी चाहिए जो सरकार को मजबूती देने का भी काम करे और इस देश में कानून व्यवस्था के साथ साथ में धर्म व्यवस्था भी बनी रहे और हर व्यक्ति एक स्वाभिमान से जिए, गर्व से जिए और अपने धर्म को ये कहे कि सनातन ही संस्कृति है, सनातन ही प्रकृति है और सनातन ही जिंदगी है। एक बात और, अक्सर भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर के लंबी चर्चाएं होती हैं, बहस होती है। हाल ही में एक बड़ी यात्रा निकाली गई, एक बागेश्वर महाराज जी हैं, उन्होंने प्रखरता के साथ में इस मुद्दे को रखा। क्या लगता है कि कहीं चिंता होती है कि आज पूरे विश्व के अंदर कोई भी हिंदुओं का देश नहीं है, अगर यहाँ से भागने का मौका मिला तो वो कहाँ जाएगा? कहीं ये चिंतन का विषय आता है संतों के बीच में? अगर आता है तो क्या हिंदू राष्ट्र घोषित करना अनिवार्य है? ये दो तरह का पहलू है। हमने कुछ लोगों के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र, हिंदू पंचायत ये सब करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति झलकती है, क्योंकि ये देश पहले से हिंदू राष्ट्र है, इसमें दूसरा कोई पहलू है ही नहीं। जब आज़ादी के टाइम की बात आई थी तो मुस्लिम लोगों ने अपना अलग देश मांगा था, उनको पाकिस्तान दिया गया। लेकिन कुछ लोगों को इस देश से ही प्रेम था, उन्होंने यहाँ से पलायन करना उचित नहीं समझा। वो कहे नहीं, हम तो हिंदू में यहीं रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, हम तो यहीं रहना चाहते हैं, यहीं जीना मरना चाहते हैं। तो उन लोगों को कोई प्रेशर नहीं दिया गया, वो आज भी इस देश में है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर धार्मिक उन्माद का शिकार होकर इस देश में विवाद फैलाने के टारगेट में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ये दुख होगा कि उनको उस टाइम पे इस देश से चला जाना चाहिए था, क्योंकि पूरी तरह से इस देश का हर कोना कोना सनातनी है और ये हिंदू राष्ट्र पहले से ही, इसको कोई दूसरे तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता है, क्योंकि हर घर में, हर परिवार में, हर बच्चे में, हर व्यक्ति में सनातन अंदर जिंदा है, वो जी रहे हैं। इसका उदाहरण ये जो आस्था का सैलाब इस देश में है ये स्पष्ट दिखाई देता है। यही आस्था ही हमारा धर्म है और हम ईश्वर को मानने वाले हैं, प्रकृति को मानने वाले हैं, संतों को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं। इस देश में बहुत बड़ी संख्या में है, इससे बड़ा हिंदू राष्ट्र किसी को क्या चाहिए? संख्या बल महत्व तो नहीं रखता है। अगर जिस रफ्तार में नाम लिया जाए तो एक खास समुदाय की जो जनसंख्या बढ़ रही है, क्या वो चिंता का विषय हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए है? कौन सी संख्या बढ़ रही है? भ्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। वो एक विशेष समुदाय मात्र को मानकर चल रहे हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जब उनको तकलीफ होती है, जब उनको ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं? उनको रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए कहाँ जाते हैं? वो एक भ्रमित मानसिकता का शिकार हैं। वो जो जैसे भी वो सोच के चल रहे हैं कि इस देश में भी अराजकता फैलाने के लिए जो उनकी मानसिकता बन रही है वो महज उनके दिमाग का धोखा है। ऐसा ना कुछ हो सकता है, ना कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर कोई चुपचाप बैठा, अगर शेर अपने स्थान पर शांति से सो रहा है तो जंगल को सूना ना माना जाए। ये विचारधारा सबके दिमाग में होनी चाहिए। संत की सवारी, क्या बोलते हैं, संत की यारी और शेर की सवारी जब चलती है तो, और संत जब जाके मैदान में उतरने की तैयारी करा, जैसे हम मैदान में उतरे हैं, हमारे पीछे भी पूरे 13-14 अखाड़े तैयार हैं, क्योंकि हम एक विजन के साथ चल रहे हैं और हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। धर्म के लिए शांति और धर्म के लिए क्रांति, दोनों के दोनों विषय हमारे दिमाग में है। लेकिन इस देश में संविधान, कानून पहले है, उसके बाद हम हैं, खतरा किसी चीज का भी नहीं। बार बार मनुस्मृति की बात आती है, एक तरफ संविधान की बात आती है। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो अनेकों ऐसी घटनाएं आई हैं, धर्म ग्रंथों को जलाना, विरोध प्रकट करना, मनुस्मृति को जलाना। और अगर बात करें तो हिंदू समाज सनातन धर्म में
ऐसा अक्सर देखा गया कि कोई भी किसी भगवान को गाली निकल के निकल जाता है, लेकिन अन्य पंथ संप्रदाय की बात करें तो उनमें हमने देखा है कि ईश निंदा को सबसे बड़ा अपराध माना गया। क्या लगता है कि इस पर एक कठोर कानून आना चाहिए, या ऐसा क्या एक्शन होना चाहिए, या फिर ये सनातन की खूबसूरती है कि कोई भी जो जैसा चाहे कर सकता है? क्या कहेंगे? नहीं, खूबसूरती नहीं है, ये एक तरह का एक सौम्यता है। सनातन धर्म में बर्दाश्त करने वाली बात कहिए, जैसे संत महात्मा हैं, हम लोग हैं, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम देखते हैं और देखते हैं एक लेवल तक, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस देश में अगर कोई व्यवस्था पहले से कार्य कर रही है, उसके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसके पास एक कानून है जिसके तहत ये सब चल रहा है, तो पहले उसको करनी चाहिए। अगर सरकार इस विषय को देखे तो अभी से पहले ही जब संविधान बना था, जब देश आज़ाद हुआ था, तभी से कुछ ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिए जो और देशों में होते हैं, तो आज बहुत कुछ ऐसा नहीं होता जो आजकल देखने को मिल रहा है। अब भी वर्तमान में जिस तरह से सरकार अच्छे लेवल पे कार्य कर रही है, अच्छी सोच के साथ पहल कर रही है, देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी, वो अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। कुछ सख्त कानून धर्म के नाम पर आम जनता के लिए बनने चाहिए, ताकि कोई भी उन्माद करने से पहले 10 बार सोचे। दंड के विधान भी होने चाहिए कि कोई भी ऐसा कुछ भी गलत कार्य करने से पहले सोचे, उसके दिमाग में 10 बार ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर ये अपराध किया तो उसकी सजाएं, मतलब माफ़ी वाली सजाएं नहीं होनी चाहिए, उसके बीच में कोई भी कानून नहीं आना चाहिए। सख्त कानून यहाँ देश में भी बनने चाहिए, जिस तरह से बहुत सारे देशों में पहले से बने हुए हैं। सख्त कानून बनने के बाद इस देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं बदलेंगी और शांति के साथ लोग रहना भी शुरू करेंगे। लेकिन साथ में एक व्यवस्था और भी बननी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि सरकार का भी एक मानदंड है कि वो अपने एक लेवल तक ही जनता में कार्य कर सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था सरकार का पहला नियम होता है। लेकिन समाज के अंदर में सामाजिक व्यवस्था को कायम करने के लिए, हर परिवार की जिम्मेदारियों को मजबूत करने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था अलग से बननी चाहिए, और वह व्यवस्था सिर्फ संत ही बना सकते हैं। और तो सारे कोई भी अगर व्यवस्था के नाम पे आएगा तो राजनीति करेगा या अपना एक राजनीतिक फ़ायदा देखेगा। जितने भी मोस्टली संगठन हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं, हमने यही देखा है कि लोगों के साथ संगठन बनाते हैं, लेकिन उनका पिछला एक विज़न होता है कि किसी तरह से नेता बना जाए, और फिर उसके साथ जुड़े हुए लोग पीछे रह जाते हैं और संगठन बिखर जाता है। सभी लोग यहाँ नेता तो बनते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी देश के आम आदमी की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। राजनीति और इस देश की सत्ता का भोग करना है और ऐश्वर्य लूटना है। इसी तरह से मोस्टली नेता आते हैं। इस देश में लीडर बनने की सोच किसी की भी नहीं है, क्योंकि लीडर जो होता है वो जनता का होता है और नेता पार्टी का ही होता है। लेकिन पूर्व की सरकारों के मंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने से पहले 1000 बार सोचते थे, और कहीं डर रहता था मन में कि कहीं ऐसा ना हो दूसरे धर्म के लोग हमसे नाराज़ हो जाए या कोई दूसरा वोट बैंक हमसे खिसक ना जाए। आज हम देख रहे हैं कि मंत्री छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री गंगे माँ में डुबकी लगाते हैं, गंगा माँ में डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे बोलते हैं, यहाँ तक कि त्रिपुंड लगा करके डमरू बजाते हैं। कैसा लगता है? लगना नहीं है, क्योंकि वो एक संत के शिष्य रहे हैं, वो उच्च कोटि के संत के शिष्य रहे हैं, उनका मार्गदर्शन उनको मिला है। और जब कोई भी संतों के साथ जुड़ा हुआ था तो संस्कारों में तो जाएगा ही जाएगा, फिर वहाँ पद प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती है, संस्कार पहले देखा जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को संतों के से, गुरुओं से अच्छे संस्कार मिले हैं, और उन्हीं के प्रभाव से आज भी जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं, वो कहीं नहीं कि उनके गुरुओं का आशीर्वाद ज़रूर है और संतों का आशीर्वाद भी है। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति जो डिसीजन लिए हैं और जो ले रहे हैं, उनके हम भी प्रशंसा करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं कि इसी तरह आगे अच्छे अच्छे डिसीजन लेते रहें और देश की जनता को भरोसा दिलाते रहें और कायम बने रहें। एक आखिरी सवाल आचार्य जी, कि हम देखते हैं चाहे सनातन धर्म हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, देश की सरकारें हों, केवल एक बात करती हैं, हमारा देश विश्व का नंबर 1 देश कैसे बने। सनातन धर्म की भाषा में बात करें तो देश परम वैभव पर कैसे पहुँचे। इसका एक सूत्र अगर समझना चाहें या अपनी बात आप कहना चाहें, कैसे अपना देश परम वैभव पहुँचेगा? हाँ, ये आपका जो सवाल है मेरे बिल्कुल मर्म से जुड़ा हुआ है, मेरे पूरे अनुभव से जुड़ा हुआ है और मेरी कार्यशैली से भी जुड़ा हुआ है। सिद्ध महाबली योग अखाड़ा और हम उसी विचारधारा पे चले, भ्रमण किया, जनता की तकलीफ को देखा,
अगर इस देश का आम आदमी, जिसे हम कहते हैं इस देश का नागरिक, इस देश का सनातनी, इस देश का समर्पित व्यक्ति अगर टेंशन फ्री और भरोसे से ये जी रहा है कि इस देश में कोई व्यवस्था है जो मैं जब चाहूं ले सकता हूं और मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बहन बेटी, मेरे पूर्वज, मेरा स्वास्थ्य, मेरा रोजगार और मेरा जीवन सुरक्षित है, तो ये देश वैभवशाली बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यही मैसेज पूरे विश्व पटल पर जाएगा और तभी जा सकता है जब इस देश की आम जनता और किसी भी व्यक्ति को हम पूछते हैं कि व्यवस्था देश की कैसी, वो कहता है नहीं, मेरी व्यवस्था, मेरे देश की व्यवस्था सबसे ऊपर है, मैं टेंशन फ्री जी रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान दोनों सुरक्षित हैं, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा जीवन सुरक्षित है। जब ये करने की बात आती है तो ये देश वैभवशाली अपने आप हो जाता है। जो एक आम आदमी अगर ये कहता है कि मैं दान कर सकता हूँ, जो उम्मीद से कहता है कोई मेरी मदद करे, उसके बदले में अगर एक आदमी, आम आदमी कहता है कि नहीं, मैं दूसरे की मदद कर सकता हूँ, मैं दान कर सकता हूँ, मैं सहयोग कर सकता हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ, तो समझ लीजिए ये देश वैभवशाली है। नहीं तो सदियों से देखे जा रहे हैं कि हर कोई आता है यहाँ पर सिर्फ लूटने, शिकार करने, प्रताड़ित करने, आज भी वही चल रहा है। अगर कोई आदमी किसी के पास जाता है तो उसका शोषण ही होता है, उसकी कोई मदद नहीं होती है, चाहे वो सरकारी तंत्र है, चाहे सामाजिक तंत्र है, चाहे राजनीति, को ऐसा भी लगा लीजिए, सिर्फ शोषण के सिवा कुछ नहीं है, मदद नहीं होती है। जब इस देश के भाव मदद करने वाले और संभालने वाले हो जाएंगे, ये देश वैभवशाली हो जाएगा और हम इसी पे काम कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।